नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी में खरीफ महाअभियान अंतर्गत जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का हुआ आयोजन। सांसद, विधायक और कई पदाधिकारियों ने किया सामूहिक रूप से उद्घाटन। सीतामढ़ी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर हथियार समेत 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाश अपराध की बना रहे थे योजना। निरीक्षण के दौरान डीडीसी पहुंचे नरकटियागंज के सिसवा बहुअरबा विद्यालय में बच्चों के साथ बैठकर की क्लास। पंचायत में अन्य सरकारी योजनाओं की गुणवत्ता का भी लिया जायजा। नरकटियागंज प्रखंड के मुसहरवा गांव में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 2 के तहत सार्वजनिक भूमि को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। बिहार सरकार के युवा विभाग के निदेशक ने नरकटियागंज के स्वर्गीय सिंहेश्वर प्रसाद वर्मा स्टेडियम का किया निरीक्षण। खिलाड़ियों की प्रतिभा को देख हुए गदगद। पूर्वी चंपारण में नहीं थम रही अपराध की घटनाएं। लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं अपराधी। चकिया में स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारी, आभूषण एवं नकदी भी लूटे। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद शिवहर में उबाल। आक्रोशित लोगों ने किया बवाल। प्रशासन से की जांच की मांग। शिकारपुर पुलिस ने नशे में धूत होकर हंगामा कर रहे शराबी को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मारपीट मामले की नामजद अभियुक्त मां बेटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पश्चिमी चंपारण के मसौलिया में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पंचायत में हुए विकास कार्यों की गहनतापूर्वक की गई जांच, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। ढाका अंचलाधिकारी ने करमावा पंचायत का किया निरीक्षण। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का बारीकी से किया जांच। विशेष समकालीन अभियान के तहत मझौलिया में हुई पुलिसिया कार्रवाई। नशे में धूत ड्राइवर सहित 4 पियक्कड़ हुए गिरफ्तार। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करते हैं। मोतिहारी में खरीफ महाअभियान अंतर्गत जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय सांसद व पूर्वी चंपारण जिले के कई विधायक, जिला परिषद अध्यक्षा, जिला अधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी और उप कृषि निदेशक द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा खरीफ 2022 में संचालित योजनाओं को धरातल पर उतारने का सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं सांसद राधा मोहन सिंह द्वारा किसानों को कृषि के बारे में जानकारी दी गई और कहा गया कि दिनांक 31/5/2022 को जिले के सभी किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि को हस्तांतरित किया जाएगा। वहीं जिला पदाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अपनाने से 30 से 40% जल की बचत होती है और उत्पादकता अच्छी होती है। इस अवसर पर मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने STV न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। ये सब पूरा समय लगे रहते हैं और हमारे जिला का जो उत्पादन है वो भी बढ़ा है। पिछले वर्षों में उत्पादकता भी बढ़ा है और पूरे देश में भी आप देखेंगे तो पिछले 7-8 वर्षों में कृषि में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। जहाँ देश के अंदर औसत उत्पादन 244 मीट्रिक टन होता था, ये 14 के पहले 7 साल का जो औसत उत्पादन था वो आज 263 मीट्रिक टन है। तो इस प्रकार से बड़ी तेज़ी से देश में और बिहार में भी कृषि के क्षेत्र में हम तरक्की कर रहे हैं। कोरोना के काल में हर क्षेत्र में गिरावट आई, लेकिन कृषि ही एक क्षेत्र था जहाँ 3.5% का ग्रोथ हिंदुस्तान के अंदर था। ये मोदी सरकार के किसान कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है। खरीफ जो सीज़न है वो बहुत बिहार के लिए और विशेषकर पूर्वी चंपारण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि धान यहाँ का मेजर क्रॉप है, साथ ही गन्ना भी है, लीची भी है। तो खरीफ के सीज़न में क्या करना चाहिए, जो कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ आई है बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा, उससे अवगत कराया जा रहा है। साथ ही में धान अधिप्राप्ति, यदि धान का प्रोडक्शन होगा तभी अधिप्राप्ति अच्छी होगी। तो ये भी बताया जा रहा है। बाढ़ की जो समस्या है तो फ्लड रेजिस्टेंट जो राइस वैरायटीज़ है धान की, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि हमारा बाढ़ के कारण नुकसान हो जाता है तो आकस्मिक फसल योजना हमारी पैरेलल कैसे होनी चाहिए, ये भी अवगत कराया जा रहा है। जो सिंचाई के जो साधन है
जैसे कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री जो है कृषि सूक्ष्म सिंचाई योजना जो है उसके तहत जो सब्सिडी है कंपोनेंट वो अवगत कराया जा रहा है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ट्यूबवेल लेने के लिए भी जो है योजना यहाँ पे है, तो सब्सिडाइज कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो निश्चित किसानों को लाभ हो सकता है। और इसका उद्देश्य मेन जागरूकता करना है और जो योजनाएँ हैं सरकार की वो लोगों तक, किसानों तक विशेष तौर पर पहुँचाना यही है। मैं सबको खरीफ सीजन की शुभकामनाएँ देता हूँ। थैंक यू। सीतामढ़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि तीनों बदमाश परसौनी थाना क्षेत्र के परशुरामपुर में अपराध की योजना बना रहे थे। इसी दौरान सीतामढ़ी पुलिस ने छापेमारी कर इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। गिरफ्तार तीनों बदमाशों में से एक हथियार का सौदागर भी बताया जाता है। गिरफ्तार बदमाशों का कई थाने में आपराधिक घटनाओं का मामला भी दर्ज है। पुलिस द्वारा लगातार सूचना संकलन की जाती है, सूचना के आधार पर कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई कि परसौनी थाना क्षेत्र में परशुरामपुर नदी के किनारे कुछ अपराधकर्मी एकत्रित होकर के कुछ घटना कारित करने वाले हैं। इसमें तुरंत DIU की टीम को भी लगाया गया और परसौनी थानाध्यक्ष को लगा करके छापामारी की गई। सूचना जो प्राप्त हो रही थी उसमें यह भी प्राप्त हो रहा था कि उसमें से एक व्यक्ति है जिसके द्वारा मुजफ्फरपुर से हथियार इत्यादि लेकर के लोकल डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा रहा है। तो दोनों सूचना के सत्यापन के लिए और गिरफ्तारी के लिए छापामारी की गई, जिसमें 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसमें हासिल हुई है, जो पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि उसमें से गिरफ्तार अपराधियों में से एक वाहिद अली चमन है, जिसमें कि आधा दर्जन से ज़्यादा कांड पहले से दर्ज है, जिसमें कि हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट, रंगदारी इत्यादि के भी कांड दर्ज हैं। इसी के द्वारा जो सूचना प्राप्त हो रही थी कि हथियार का डिस्ट्रीब्यूशन बेलसंड, परसौनी, महिंदवाड़ा, सैदपुर इलाके में किया जा रहा है तथा निर्वेलिंग शिवहर डिस्ट्रिक्ट में भी इसके द्वारा हथियार की सप्लाई की जा रही है। तो इसके सत्यापन में हम लोग आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। जो वर्तमान में रिकवरी हुई है उसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है। उन्हें जेल FIR करके जेल भेजा जा रहा है। जो नेटवर्क है आगे उसे हम लोग खंगालने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे भी मुजफ्फरपुर का जो सप्लाई है उसे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिहार सरकार के मुख्य सचिव के आदेश पर नरकटियागंज प्रखंड के सिरहुआ पंचायत में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण करने DDC अनिल कुमार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिसवा बहुवारवा के प्राथमिक विद्यालय का भी जायजा लिया। विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को जानने के लिए DDC ने चुपके से क्लासरूम में जाकर छात्रों के साथ बैठकर क्लास भी की। जब शिक्षक की नज़र पड़ी और उनको ज्ञात हुआ कि बच्चों के साथ जो शख्स बैठा है वह DDC है, तो वो हैरान हो गए। हालांकि DDC ने आदरपूर्वक क्लास को सुचारू रखने को कहा। कुछ देर बाद DDC ने बच्चों का क्लास भी लिया और उनका हौसला भी बढ़ाया। इसके बाद DDC ने नल जल आंगनबाड़ी केंद्रों और गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का भी जायजा लिया। इसके साथ ही PDS दुकान के साथ मनरेगा के कार्यों की गहनता से जांच की और उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नरकटियागंज प्रखंड के मुसहरवा गांव में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 2 के तहत सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। जानकारी के अनुसार मुसहरवा निवासी हरेंद्र चौबे ने अपने ही गाँव के हीरामन राम और रतन राम के विरुद्ध नरकटियागंज SDO कोर्ट में एक वाद दायर किया था। इस संबंध में दंडाधिकारी सह BCO पंकज कुमार ने बताया कि बिहार सरकार की जमीन पर ही हीरामन राम और रतन राम के द्वारा फूस की झोपड़ी बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया था। अनुमंडल न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। मौके पर राजस्व अधिकारी समीना खातून, राजस्व कर्मचारी जगनारायण प्रसाद गुप्ता, उपेंद्र कुमार रॉय के साथ साथ शिकारपुर थाने की पुलिस भी मौजूद थी। बिहार सरकार के छात्र एवं युवा कल्याण, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के निदेशक विनोद सिंह गुजियार नरकटियागंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय सिंहेश्वर प्रसाद वर्मा स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि चंपारण के युवाओं की प्रतिभा को छुपाने की नहीं बल्कि उसे सामने लाने की ज़रूरत है। नरकटियागंज हमेशा से खेल में अव्वल रहा है। नरकटियागंज की महिला फुटबॉल टीम विदेशों में भी अपना जलवा दिखा चुकी है। वहीं इस दौरान निदेशक स्टेडियम में खिलाड़ियों के हुनर को देखकर गदगद हो गए। पूर्वी चंपारण जिले में बेखौफ अपराधियों का कहर लगातार जारी है। बुधवार की शाम चकिया में अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के चकिया बाजार में दिन दहाड़े 6 की संख्या में आए अपराधियों ने
स्वर्ण व्यवसायी दो भाइयों को गोली मारकर दुकान में लूटपाट मचाया और लगभग 1 करोड़ के गहने लेकर फरार हो गए। अपराधियों की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे फिल्मी स्टाइल में बेखौफ अपराधियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस लूटपाट के दौरान अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी सुधीर सर्राफ और पवन सर्राफ पर गोलियां भी चलाई, जिसमें सुधीर सर्राफ के हाथ में और पवन सर्राफ के जांघ में गोली लगी है। पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने चकिया डीएसपी संजय कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं घायल दोनों भाइयों का इलाज चल रहा है। सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद शिवहर में स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा है। लोगों ने शिवहर के पिपराही चौक को जाम कर दिया और आगजनी कर स्थानीय सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि स्थानीय सांसद रामा देवी की काफिले में शामिल वाहन की ठोकर से युवक की मौत हुई है। लोग दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस प्रशासन आक्रोशित लोगों को शांत कराने की लगातार कोशिश में लगी है, लेकिन लोग अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। गौरतलब है कि शिवहर में कल 4 पहिया वाहन की ठोकर से दोस्तिया चौक के पास पेट्रोल पंप के समीप बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया था। इलाज के लिए ले जाने के क्रम में ही एक युवक रोशन कुमार की रास्ते में ही मौत हो गई थी। वही घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीएम इश्तियाक आलम और एसडीपीओ संजय कुमार पिपराही पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जोखन भगत। कैसे कैसे घटना हुआ है, पूरी बात बताइए। रामा देवी के गाड़ी जा रहा था, हम बेटा को भेजे थे पेट्रोल के लिए। वो दुकान छोटा सा चाय की कीमत पिपराही बांध पर, वो चाय के पेट्रोल के लिए भेजे थे कि पेट्रोल लिया बेचने के लिए। अब गया, अभी जा रहा था लेने तो मार दिया, चला गया। बच्चा का कितना उम्र रहा होगा? बच्चा कहते 24 बरस उम्र है। कितने लोग साथ गए थे? साथ में कोई नहीं था, 2 आदमी था, 2 आदमी बैठा था। वो लड़का वो हॉस्पिटल में भर्ती है, वो नहीं बचेगा, वो नहीं बचेगा। हमारा बेटा मर गया। क्या मांग कर रहे हैं? क्या आप लोग की मांग है? हमको भी जान ले लीजिए, हम क्या करेंगे अब। हमको हमारा सहारा वही था, रामा देवी को बुलाइए। रामा देवी को प्रशासन मारा हुआ है, प्रशासन के गाड़ी से लगा है। प्रशासन उठा कर लाश का हटा दिया, चलते रह गया। हॉस्पिटल ले जाता था, हमारा बेटा नहीं मरता। कोई कह रहा कि प्रशासन के स्कॉट की गाड़ी से लगी, कोई कह रहा कि रामा देवी के काफिले की गाड़ी से लगी। हम इसमें सच्चाई प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है, लेकिन 1-2 लड़का है जो चश्मदीद है, जो ठोकर लगते हुए देखा है, जो यहाँ पर जाम और के प्रदर्शन स्थल पर मौजूद है। अगर रामा देवी जी हम लोगों की सांसद है, माननीय है, हम लोगों के दुख दर्द में आज हमारे समाज में 2 नौजवान किसी घर का सपूत मरा है और वो अपने यहाँ उपलब्ध है, लोकल मोतिहारी हो, शिवहर हो, मुजफ्फरपुर हो, तो हम लोगों के बीच आकर हम लोगों के दर्द में मलहम लगाने का काम करें। अगर वो दोषी है फिर भी स्वीकार करें, नहीं दोषी है तो फिर समाज भी जाकर हम लोग की मदद करें, प्रशासन से हम लोगों को सहायता करवावे, मामला को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करें। क्योंकि हम लोग का सबसे उच्च सदन की वो हमारी नेता है, उनको यहाँ आना चाहिए। अगर ऐसा वो नहीं करती है तो पब्लिक के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, पब्लिक में उनके प्रति आक्रोश बन रहा है। हमारा उनसे आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि हम लोगों के उच्च सदन के वो सदस्य हैं, हम लोगों के आके इस समाज में, इस दर्द में, इसके परिवार में आके इसको सांत्वना दें, इसको मरहम लगावे और अपने अंचल के छांव तले इसको सब मामलों को शांत करें। जी बताइए। उनको 50 रुपया दिया जाए और उनको घर में नौकरी दिया जाए, और वो उसी आश्रित लेकर है और पिताजी उसका विकलांग है, उसके बाद सब समस्या का निदान होगा और आम आदमी के सांसद बोला जाए उसके हिसाब से। आप लोग मुआवजे की मांग कर? जी हाँ, मुआवजे की मांग। एक सरकारी नौकरी जी और मुआवजा जो जी। नरकटिया का चीनी मिल रोड में शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक शराबी को शिकारपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्वीर में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि नशे में धूत शख्स कैसे हंगामा कर रहा है। गिरफ्तार शराबी की पहचान रामनगर निवासी अविनाश दुबे के रूप में की गई है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नशेड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के दौरान शराब पीने की भी पुष्टि हुई है, जिसे बिहार मद निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत कांड संख्या दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। शिकारपुर पुलिस ने महीनों से फरार चल रहे पॉस्को एक्ट के 2 नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुकरा पंचायत के विक्रमापुर निवासी समतोला देवी के रूप में व अजुआ निवासी भरत सहनी के रूप में की गई है। दोनों रिश्ते में सास और दामाद बताए जा रहे हैं। इस संदर्भ में शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों पॉस्को एक्ट के नामजद अभियुक्त हैं, जिसे छापेमारी कर विक्रमपुर से गिरफ्तार किया गया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में अनुमंडल पदाधिकारी विनोद कुमार द्वारा पंचायत में हुए विकास कार्यों की गहनतापूर्वक जांच की गई, जिसमें नल जल योजना, आवास योजना और स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कई अन्य योजनाओं की जांच की गई। इस दौरान उन्होंने आवश्यक पूछताछ करते हुए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मुखिया सत्यप्रकाश द्वारा मझौलिया बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने, हरी पकड़ी स्थित बेल घाटी बांध की मरम्मती और पंचायत सरकार भवन संबंधी मांग की गई, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी विनोद कुमार ने आश्वस्त किया कि बहुत ही जल्द समस्याओं से निजात दिलाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने आवास योजना सहित अन्य कई योजनाओं का भी स्थल निरीक्षण किया। बिहार सरकार के निर्देशानुसार बुधवार और बृहस्पतिवार को हर एक पंचायत में जांच टीम भेज कर जांच कराया जा रहा है। उसी तरह आज हमारे मझौलिया पंचायत में एसडीएम सर का आगमन हुआ और उनके द्वारा अन्य कार्यों का जांच किया गया। इंदिरा आवास और जो अभी क्या फ़िलहाल कार्य चल रहा है उसके लिए नल जल को लेकर हॉस्पिटल जांच हुआ और मैंने उनसे लिखित में 2 मुद्दों पर जांच कर उसको तथा शीघ्र सही करने का आवेदन दिया, जिसमें सबसे बड़ा जो हमारे मझौलिया पंचायत में एक बांध है, वो जो कोहड़ा नदी का है, वहाँ से अगर उसमें मरम्मती हो जाती है, इसमें उसमें किनारा है, पुलिया है, उसके लिए मैंने दिया, क्योंकि अगर वो सही नहीं होता है तो लगातार 5 साल से हमारे यहाँ फसल बर्बाद हो रहे हैं। तो उसके लिए मैंने मांग पत्र दिया कि जल्द से जल्द उस बांध को मरम्मती कराया जाए, किनारा और पुलिया को उसमें निर्माण कराया जाए। दूसरा, हमारा मझौलिया पंचायत मझौलिया प्रखंड का हेड क्वार्टर है। यहाँ पे 2900 पंचायत का चंपारण से कई लोग आते हैं, हर रोज़ आना जाना है। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो ज़मीन है वो यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा उसको अतिक्रमण के रूप में ले लिया गया है, जिसको जल्द से जल्द जांच कर उस अतिक्रमण हटाने के लिए मैंने मांग पत्र दिया। ढाका अंचलाधिकारी रीना कुमारी ने ढाका प्रखंड क्षेत्र के करमौवा पंचायत के सभी वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना, जन वितरण प्रणाली, दुकान से संबंधित सभी कागजात, गोदाम में वितरण के लिए रखे गए राशन का भंडारण सहित नरेगा संबंधित सभी विषयों पर गहनता से जांच की गई। मझौलिया पुलिस ने विशेष वाहन जांच अभियान के तहत नानो सती चौक से नशे में धुत एक ड्राइवर को धर दबोचा। वहीं थाना क्षेत्र के राजाभार गांव से एक पियक्कड़ को भी गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार शाह ने दी है। उन्होंने बताया कि विशेष वाहन चेकिंग के दौरान पिकनिक से वापस लौट रहे बस चालक संतोष गिरी को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कांड अंकित कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं कांड संख्या 148/2021 के प्राथमिकी अभियुक्त बिनवलिया वार्ड नंबर 13 निवासी सुखई मुखिया के पुत्र श्रवण मुखिया और स्वर्गीय रामेश्वर मुखिया के पुत्र रांझा मुखिया और राजा भार वार्ड संख्या 5 निवासी सकलदेव सहनी के पुत्र संदीप सहनी को मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में जिला के विभिन्न थानों में ALTF टीम और पुलिस पदाधिकारियों के समन्वय से रात्रि में 8 बजे से लेकर 2 बजे तक वाहन चेकिंग चलाया जा रहा था। मझौलिया थाना क्षेत्र में नानो सती में ये चल रहा था जांच, जिसका नेतृत्व सदर इंस्पेक्टर कर रहे थे। उसमें थाना की टीम, ALTF की टीम और पदाधिकारी और ब्रेथ एनालाइजर के साथ जाँच किया जा रहा था। जांच के क्रम में 3 व्यक्तियों को नशा सेवन के आरोप में पकड़ा गया है। प्राथमिकी दर्ज की गई है और कार्रवाई हेतु न्यायालय में भेजा गया है। इसके अलावा एक मझौलिया थाना कांड संख्या 148/21 SC/ST का केस है। इसमें कांड के प्राथमिकी अभियुक्त संदीप सहनी 65, शकलदेव सहनी, शाकिम राजा भार वार्ड नंबर 5 को गिरफ्तार किया गया है। इनको भी अब तक कार्रवाई हेतु न्यायालय भेजा गया है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से अगली खबर है, जहां शिकारपुर पुलिस ने मारपीट मामले में नामजद आरोपी मां बेटी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मां बेटी की पहचान शिकारपुर थाना क्षेत्र के तकिया निवासी के रूप में की गई है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि बीते 22 मार्च को एक लड़की की फोटो खींचने और लड़की के पिता द्वारा मना करने पर उसके साथ मारपीट करने के आरोप में लड़की के पिता द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। दर्ज FIR में कुल 25 लोगों को आरोपित किया गया है, जिसमें फोटो खिंचवाने वाले पक्ष के मां बेटी भी नामजद अभियुक्त हैं, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं 2 आरोपी पहले से ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।